फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, हमारा चैप्टर 3 चल रहा था जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड बच्चों मैं करा चुकी हूँ। आप मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और कौन सा इनकंसिस्टेंट है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो चीज़ मैंने आपको बताई थी उसी से रिलेटेड है ये। यहाँ पर मैंने ये बताया था कि इंटरसेक्टिंग लाइन कौन होती है, जो a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल हो, और कोइंसिडेंट क्या होती है, जिसमें तीनों बराबर हो। पैरेलल लाइन क्या होती है, जिसमें तीसरा इक्वल नहीं होता। तो बच्चों आप ध्यान से सुनिए, इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन वो किस में आती है, कंसिस्टेंट में आती है, और ये जो पैरेलल लाइन आती है ना वो इनकंसिस्टेंट में आती है। बस इतना ध्यान रखना। और वो क्यों आती है वो भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होगा, एक दूसरे को कट करेंगे और यहाँ पर हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, कोइंसिडेंट में क्या होगा कि एक दूसरे के ऊपर ये मिलती रहेंगी, आप बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। और पैरेलल लाइन में क्या हो जाएंगी, इस तरह से दो लाइनें पैरेलल होंगी, तो वहाँ पर यहाँ पर इस कंडीशन में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। करना कुछ नहीं, बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो कंसिस्टेंट और कोइंसिडेंट वाली कंसिस्टेंट। बाकी ये जो पैरेलल लाइन वाली है ना वो इनकंसिस्टेंट होगी। ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी 3/2, और b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी 2, ऊपर 2 अपॉन में -3, और हम c1 c2 की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें यहीं पर दिखाई दे रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के। ठीक, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाली कौन सी कंडीशन हो गई बच्चों, कंसिस्टेंट हो गई ना। अभी मैंने बताया कि इंटरसेक्टिंग लाइन वाली कंडीशन कंसिस्टेंट में आती है। तो अब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या लिखना है, कंसिस्टेंट। ठीक, ये वाली कौन सी बन गई हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइन वाली कंडीशन, और वो किस में आती है, कंसिस्टेंट में आती है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों इसका। बच्चों इसमें a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे हम, कितनी आ जाएगी 2/4, कट करेंगे, कितनी आ गई है 1/2। ऐसे ही b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी -3, -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। यहाँ पर कितनी आ गई 1/2। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे बच्चों, c1/c2 की, दोनों बराबर बैठ रही हैं तो c1 और c2 की वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। कितना आ जाएगा ये -8, -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 8/9। तो बच्चों ये कौन सी कंडीशन बैठ गई है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, और नॉट इक्वल चल रही है। तीसरी वाली क्या है, इक्वल नहीं है, ये वाली कंडीशन। ये वाली कंडीशन कौन सी होती है, ध्यान से देखिए, ये पैरेलल लाइन वाली कंडीशन है जिसमें तीसरा वाला नॉट इक्वल चलता है। और पैरेलल लाइन वाला मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, पैरेलल लाइन वाला इनकंसिस्टेंट में आएगा। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, नीचे क्या लिख देना है, इनकंसिस्टेंट। सेकंड पार्ट सॉल्व है, आपको आई होप आया है समझ में। अब थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट है, इसमें हम क्या निकालेंगे, a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी निकलेगी 3/2/9। इसको कैसे लिखेंगे, इसके अपॉन में 1 लेट करके चलते हैं, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल मीन्स 1/9 हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। कितना आया हमारा आंसर 1/6। ठीक, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी निकलेगी 5/3, अपॉन में क्या आएगा -10। कितना हो जाएगा ये 5/3, और ये हो जाएगा 1/10, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और बच्चों ये माइनस भी चल रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ये कितना निकला हमारा 1/6, लेकिन माइनस में। तो C1 और C2 पे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें यहीं पर दिखाई दे गया है कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के। तो ये पहली वाली कंडीशन हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन वाली, और इंटरसेक्टिंग लाइन किस में पड़ती है, कंसिस्टेंट में, है ना, सिंपल। बच्चों इसका आप ट्राई कीजिए, 4th और 5th पार्ट आपका होमवर्क है, आप उससे ट्राई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।